बात कर लेते हैं 1000 करोड़ की कैश क्वीन। बड़ी खबर यह है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता मुखर्जी के यहां ईडी का छापा अब खत्म हो गया है। 18 घंटे चली छापामार कार्रवाई में अर्पिता के घर से तकरीबन 29 करोड़ कैश और 6 किलो सोना बरामद हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ज्यादातर कैश टॉयलेट से बरामद हुआ है। कुल मिलाकर अब तक 49 करोड़ कैश बरामद हो चुका है। दोनों ही घर पर छापामार कार्रवाई ईडी ने की और बड़ा अपडेट ये मिल रहा है कि ईडी की जो छापामार कार्रवाई है वो अब खत्म हो गई है। 500 और 2000 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई। उन्हें गिनने के लिए काउंटिंग मशीन भी पहुंची थी और उसके बाद अब ये जानकारी मिल रही है कि 28 करोड़ रुपए दूसरे घर से भी बरामद हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, ईडी की कार्रवाई अब खत्म हुई लेकिन बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, क्या जानकारी? देखिए, कार्रवाई खत्म तो नहीं हुई है। फिलहाल अभी भी जो पूरी प्रक्रिया है उसका अंतिम चरण इस समय चालू है। यानी कि इस समय अब सारे ट्रक से रुपया उठाकर सारे नोटों को, गड्डियों को, उनको बक्सों में, ट्रंक्स में भरकर अब ट्रक में ले जाया जा रहा है और इसको सुरक्षित स्थान पे रखा जाएगा, या तो आरबीआई या एसबीआई के तहत बैंक्स की सुरक्षा में रखा जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि जिस तरह से एक के बाद एक रुपए और नोटों की गड्डियां दिख रही हैं, ये अमाउंट अब 50 करोड़ रुपए तो पार कर ही चुका है। तो वहीं साथ ही साथ इस समय सवाल ये उठ रहे हैं कि ये पैसा सिर्फ कमरों में, गड्डियों में नहीं रखा था, बल्कि बाथरूम के साइड में भी छुपा के रखा हुआ था। और ये बड़ी बात है क्योंकि अभी तक ईडी सिर्फ गड्डियों को चेक कर रही थी और सूत्रों के अनुसार बहुत सारे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे अब आगे की प्रक्रिया यानी कि आगे की रेड्स कंडक्ट की जाएंगी। तो मनोज्ञा, ये मानकर चले कि आगे भी छापे अब पड़ सकते हैं। हालांकि जो पुश्तैनी घर था वहां पर छापामार कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन इसके बाद जो तार जुड़े होंगे वहां तक भी ईडी पहुंचने की कोशिश करेगी। संभावित है कि दूसरों के यहां भी छापे पड़ेंगे। देखिए, कल मानिक भट्टाचार्य एमओएस हैं जो पश्चिम बंगाल की सरकार में, उनको बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई। रात को 12 बजे के आसपास उन्हें छोड़ा गया। करीब 12 घंटे तक उनकी पूछताछ जारी रही थी। अब उसके बाद आज ही जब कल सारी रात इस समय रेड चली है और वो भी बड़ी बड़ी मशीन्स को लाया गया था काउंटिंग के लिए। पिछली बार छोटी मशीन थी जिससे रात भर काउंटिंग चली थी। इस बार भले ही अमाउंट सेम हो लेकिन समय कम लगा है काउंटिंग में, क्योंकि मशीनों जो हैं वो बड़ी लाई गई थी। हालांकि अब इस बार की ये बात ध्यान में रखी जा रही है कि इन नोटों की गड्डियों के आधार पर ही अब आगे की पूछताछ अर्पिता से होगी और पार्थ चैटर्जी से होगी, जिन्हें ये जवाब देना होगा कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम 2 फ्लैट में मिली है। क्या और भी फ्लैट हैं जहां पर ये इस तरह की और रकम होने की संभावना है? और ये पैसे आखिरकार कब, कहां, किससे लिए गए थे या कहां जाने थे? मनोज्ञा, ईडी की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो लगातार अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ हो रही है। ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है अर्पिता मुखर्जी को, लेकिन अर्पिता बहुत ज्यादा समर्थन में या फिर सीधे तौर पर डायरेक्टली पार्थ चैटर्जी के बारे में बोलती हुई नजर नहीं आई, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। लेकिन बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है, साथ ही उनकी निशानदेही पर आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। मनोज्ञा, देखिए, पार्टी ने साफ कह दिया है कि उनका अर्पिता से कोई लेना देना नहीं है और उनकी जान पहचान पार्टी से नहीं है। कौन कहां आकर किससे मुलाकात करता है ये ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्थ चैटर्जी के साथ अगर उन्हें एक दशक से देखा जा रहा था, बार बार कई मंच पर एक साथ देखा गया है, तो वो उनकी जानकारी में रहा होगा। और पार्थ चैटर्जी के साथ जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ही मंच पर थी तो उन्होंने बातचीत में एक बार उसका नाम लिया था। हालांकि ये ममता बनर्जी का अपना स्टाइल होता है कि वो जो भी मंच पे रहता है उससे आत्मसात करके बातें करती हैं और मंच पर उसको उसी तरह से इंट्रोड्यूस भी करती हैं। हालांकि इस बार में, इस मामले में बात अलग इसलिए है क्योंकि पार्थ चैटर्जी जिस तरह से उनके घर से दस्तावेज बरामद हुए हैं, अगर किसी को नहीं पता है पार्टी में इतने वर्षों से, ये सवाल अब बीजेपी उठा रही है, जिसकी वजह से आज प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन भी होगा सड़कों पर आज बीजेपी उतरेगी पार्थ चैटर्जी का इस्तीफा मांगते हुए। हालांकि पिछले कुछ दिनों में ये बात साफ है कि ममता बनर्जी बहुत नाराज रही है पार्थ चैटर्जी से, लेकिन बीजेपी पर निशाना साधने या फिर उनका पलटवार करने में वो पीछे नहीं हटी हैं। मनोज्ञा, क्या इस बारे में कोई जानकारी कि पार्थ चैटर्जी के खिलाफ या फिर उनसे जुड़ी हुई कोई कार्रवाई टीएमसी कर सकती है? पिछले दिनों खबर यह भी मिली थी कि उन्होंने अपनी जो सरकारी गाड़ी है वो भी लौटा दी है। तो क्या इससे जुड़ी कोई जानकारी है कि पार्थ चैटर्जी से जुड़ी हुई कोई कार्रवाई पार्टी कर सकती है? क्योंकि बीजेपी लगातार निशाना साध रही है पार्थ चैटर्जी पर और सरकार पर। सरकार के लिए मुश्किल है सवाल का जवाब देना। बहुत अहम सवाल है ये। आज ही दोपहर में कैबिनेट की मीटिंग है
और संभवतः हो सकता है जितनी नाराजगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को है, जितनी उन्हें जाहिर भी की है अपने क्लोज सर्कल्स में, और अपनी नाराजगी इस बात पर कि पार्थ चैटर्जी ने जो मेमो पे साइन किया है उस पे नाम और नंबर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दे दिया है, जिससे अब वो सीधे सवालों के घेरे में आ गई हैं। जब उनको लेकर गिरफ्तार करके लेके जा रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि नेत्री के फोने पाई नहीं, जो अपने आप में कहता है कि नाराजगी दोनों तरफ से है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज इस कैबिनेट में फैसला संभवतः हो भी सकता है कि आने वाले दिनों में किस तरह की प्रक्रिया रहेगी और पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा पार्थ चैटर्जी पर। दीदी ने ये जरूर कहा है अभी तक कि जिसकी गलती हुई है उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी पूरी प्रक्रिया कानूनी तौर पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक तौर पर। हालांकि अब पार्टी को खुद इंट्रोस्पेक्शन करके अब ये फैसला सामने रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरल परसेप्शन जब अब जनता की बात करते हैं तो नाराजगी बहुत ज्यादा इस बात की इतने करोड़ रुपए मंत्री के पास आए कहां से। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।